क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान ज़िंदगी में जितना ज़्यादा जोड़ता है, उतना ही ज़्यादा डरने लगता है? यह डर हार का नहीं होता, बल्कि उस खालीपन का होता है जो सब कुछ चले जाने के बाद रह जाएगा। घर, पैसा, रिश्ते, सब कुछ होते हुए भी नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि अब ज़िंदगी जीने से ज़्यादा उसे बचाकर रखने की चिंता होने लगती है और यही चिंता धीरे-धीरे हमें एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर देती है। सवाल ये नहीं कि आप क्यों डरते हैं, सवाल ये है कि आप भी इस सुनहरे पिंजरे में फँस चुके हैं। हमारा दिमाग एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है। हमने लंबे समय तक इसे सिर्फ संघर्ष करना सिखाया है कि जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, जब वो होगा तब चैन मिलेगा। लेकिन जब वो सब मिल जाता है तो दिमाग का सर्वाइवल मोड यानी खतरे से बचने वाला मोड बंद नहीं होता। उसे अब भी किसी दुश्मन की तलाश रहती है और जब बाहर कोई खतरा नहीं मिलता तो दिमाग अंदर ही डर पैदा करना शुरू कर देता है। क्या आप भी खुश रहने के बजाय उसे खोने की चिंता करने लगते हैं? मॉडर्न साइंस इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहता है, अर्थात आप दौड़ते तो जा रहे हैं, चीजें जोड़ते भी जा रहे हैं, लेकिन मन की शांति वहीं की वहीं रह जाती है। दिमाग अब खुशियां ढूंढने वाली मशीन नहीं रहा, बल्कि वो अगला खतरा खोजने की मशीन बन चुका है। जब दुख था, आप सुलझाने में व्यस्त थे। अब जब सब ठीक है, तो दिमाग खाली है और खाली दिमाग खुद को बचाने के लिए नए नए काल्पनिक डर पैदा करता है। इसीलिए जब सब कुछ सबसे अच्छा चल रहा होता है, तभी डर सबसे ज्यादा लगता है। भगवत गीता एक बहुत सरल बात की ओर इशारा करती है, जहाँ लगाव होता है वहीं डर पैदा होता है। डर असल में उस चीज का नहीं होता जो कभी जा सकती है। डर उस पहचान का होता है जो पहचान हमने उस चीज के साथ बना ली है। जरा खुद से पूछिए, आप घर से जुड़े हैं या उस एहसास से जो वो घर आपको देता है? अगर वो चीजें बदल जाएं तो क्या आपके भीतर का इंसान भी बदल जाएगा? शायद यही सवाल, यही अनजाना डर रात को आपको पूरी तरह चैन से सोने नहीं देता। एक और बात समझने वाली है, आप जिसे सुरक्षा कहते हैं वो असल में एक मानसिक बोझ है। आप सोचकर देखिए, जब आपके पास खोने को कुछ नहीं था तो नींद अपने आप आ जाती थी। आज अलार्म से पहले नींद खुल जाती है। साइंस बताती है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं और जो खतरे को पहचानता है, बहुत जल्दी अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने सर्वाइवल को चीजों से जोड़ दिया है। तो खुद से पूछिए, आप चीजों के मालिक हैं या वो चीजें आपकी मालिक बन चुकी हैं? याद कीजिए, पिछले हफ्ते में आपने कितनी बार वाकई मुस्कुराया है बिना किसी वजह के? शायद बहुत कम, क्योंकि आप लगातार कुछ संभालने में फंसे हैं। कल को बचाने की चिंता में आज को खो देते हैं। आप उस मुसाफिर की तरह हैं जो मंजिल तक तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। और यही पागलपन है कि सब कुछ होने के बावजूद मन कभी चैन नहीं पाता। डर और लगाव के बावजूद खुद को शांत कैसे रखा जा सकता है? असल में ये दूर मिलने वाली कोई चीज नहीं है, ये बस चीजों को थोड़ा अलग नज़र से देखने की बात है। हमारे ग्रंथों में एक बात बार बार कही गई है कि त्याग के साथ भोग करो। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि चीजों का आनंद लो, लेकिन याद रखो, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। जब आप ये मान लेते हैं कि हर चीज का अपना एक समय होता है, तभी डर और चिंता की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो एक पल रुककर ये महसूस करना कि आप सिर्फ वही नहीं हैं जो आपने इकट्ठा किया है। आप उस सांस में हैं जो अभी चल रही है। आप उस पल में हैं जो अभी मौजूद है। चीजें बदलती रहती हैं, हालात आते जाते रहते हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो सुरक्षित रहता है। शांति का मतलब ये नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। शांति का मतलब है डर आए और आप उसके बावजूद खुद को खोए नहीं। बस इतना ही काफी है। और शायद यहीं से एक नया सवाल शुरू होता है, क्या हम अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं? अगला वीडियो इसी सवाल पर होगा।